Hello everyone. Today we are going to start our next exercise 14.3. So let us start. Carry out the following divisions. So हमने factorization सीखी थी quadratic polynomials की. अब इस exercise में हम division करेंगे by factorization also. ठीक है? कहीं पे हमारे पास polynomials होंगी तो हमें उसको factorize करना होगा. So 28 and 56. 28 2s are 56, right? Now x raised to power 4 ऊपर है और नीचे बचा 2x. ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं. So we will apply the formula law of exponent. X raised to power m upon x raised to power n. बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं? माइनस. So 1/2 constant as it is. X raised to power 4 minus 1. So what will be our answer? 1/2 x cube. Clear कैसे आया? 28 2s are 56. X raised to power 4. डिनोमिनेटर में बचा 2x. बेस इज सेम, टर्म्स हो रही है डिवाइड तो पावर्स होंगी सब्ट्रैक्ट. सो 1/2 इस x के आगे कुछ भी नहीं है, मींस 1 है. So 1/2 x raised to power 4 minus 1, that is 3. Let us move to the second part now. Minus 36y cube 9y square. 9 4s are 36. So minus 4, y is same, divide हो रही है, y cube upon y square. So powers minus करेंगे, 3 minus 2 1. So what will be our answer? Minus 4y. Here we have applied law of exponents. Moving to the third part, write down the statement for the third part, everyone. 66 p q square r cube p q square r cube divided by 11 qr square. 11 qr square. नाउ सबसे पहले कांस्टेंट टर्म देखते हैं. 11 6 are 66. तो 6 is here. नाउ p की टर्म न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है, तो एज इट इज. q की टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है, डिवाइड हो रही है, तो पावर्स हो जाएंगी माइनस 2 minus 1. r की टर्म भी दोनों में है, सो पावर्स हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट 3 minus 2. कौन सा लॉ अप्लाई किया? x raised to power m upon x raised to power n. x raised to power m minus n. Now p, q की 2 minus 1 1, r की 2 minus 1 1. So what will be our answer? 6 pqr. So answer is 6 pqr. Moving to the next part, fourth part. Let us move to the fourth part now. Write down the statement. 34 x cube y cube z cube. 34 x cube y cube z cube divided by, किससे डिवाइड हो रहा है? 51 x y square z cube. x y square z cube. So let us start. 17 से कैंसिल हो जाएगा. 17 2s are 34, 17 3s are 51. So सबसे पहले मैं कांस्टेंट लिख लेती हूँ 2/3. Now x is in numerator and denominator. Subtract the coefficient. Numerator में है 3, so 3 minus 1. y की टर्म भी दोनों जगह है, तो subtract the coefficient 3 minus 2. z की सेम पावर है, तो ये कैंसिल हो गया. सो हमारे पास क्या बचा? 2/3 x square 3 minus 2 1. 2/3 x square y. चेक योर आंसर अगर कर लिया है आपने. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. 12 a raised to power 8 b raised to power 8 divided by minus 6 a raised to power 6 b raised to power 4. Okay, 6 2s are 12.
तो न्यूमिनेटर में 2 बचा, राइट। तो माइनस नीचे मैंने कांस्टेंट टर्म के साथ लिख दिया -2। नाउ ए की टर्म न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में है, सब्ट्रैक्ट कीजिए पावर्स को, 8 - 6, बी की भी दोनों में है, 8 - 4। सो व्हाट विल बी आवर आंसर? -2, 8 - 6 is 2, 8 - 4 is 4, -2a square b raised to power 4। दिस इज सिंपल डिवीजन। यहाँ पे मेरे पास मोनोमियल न्यूमिनेटर में है, मोनोमियल ही डिनोमिनेटर में है। इन केस मेरे पास बाइनोमियल आ जाती है न्यूमिनेटर में और उसको मोनोमियल से डिवाइड करना है, तो जैसे हम फैक्टराइज किया हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में, कुछ कॉमन लेके या क्वाड्रेटिक आ जाती थी उसको सॉल्व करा, तो उसी वे से यहाँ भी सॉल्व करेंगे डिवाइड से पहले। सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Okay, divide the given polynomial by given monomial, means numerator में monomial नहीं है, एक टर्म नहीं है। 5x square minus 6x को डिवाइड करना है 3x से। अब या तो मैं इस जो भी न्यूमिनेटर में टर्म है सबके नीचे 3x अलग अलग लिखूं, दिस इज द वे। और अदर वे कि जैसे हमने पहले सॉल्व किए, फैक्टराइज किया है, वैसे करो। अब अगर मैं ऊपर वाले न्यूमिनेटर की दोनों टर्म में देखूं, x इज कॉमन, राइट। तो क्या बचा? 5x - 6। यहां तक क्लियर? ये फैक्टराइजेशन तो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी सीखी है कि कैसे फाइंड करेंगे। दोनों में x कॉमन है, x की मिनिमम पावर है 1, तो x की पावर 1 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ बचा 5, x स्क्वायर में से एक x माइनस होगी पावर 1, तो x बचा -6। अब डिनोमिनेटर में क्या है? 3x। अब ये x और ये ब्रैकेट, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है। अब अगर ये मल्टीप्लाई है तब डिनोमिनेटर से कैंसिल हो सकते हैं। इससे पहले मेरे पास जो टर्म थी एडिशन सब्ट्रैक्शन में चल रही थी, तो मैं 3x से ये x कैंसिल नहीं कर सकती। बच्चे गलती करते हैं ये कि ये x को इस x से काट दिया और आंसर दे दिया, इट इज रॉन्ग। पहले आप फैक्टराइज कीजिए। नाउ x से x कैंसिल हो जाएगा, सो व्हाट विल बी आवर आंसर? 1/3 और ब्रैकेट में 5x - 6, और यू कैन राइट इट एज 5x/3 -6/3, so 5x/3 - 2। both the ways answer is correct। चाहे आप यहां तक करो चाहे आप यहां तक करो, डिपेंड अपॉन योर टीचर कि वो आपको लास्ट स्टेप कहां तक देते हैं। कि अगर कोई टीचर होता है कि नहीं जी जहां तक मैंने करवाया वहीं तक करो, तो आपको वैसे करना है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, 3y⁻8 minus 4y⁻6 plus 5y⁻4 divided by y⁻4। अब न्यूमिनेटर में प्लस माइनस की टर्म चल रही है, तो मैं डिनोमिनेटर से कैंसिल नहीं कर सकती जब तक कि ऊपर मेरे पास टर्म मल्टीप्लिकेशन में ना आ जाए। तो अब मैं अगर देखूं कांस्टेंट टर्म 3, 4, 5 किसी भी एक टेबल पे नहीं जाते, तो कांस्टेंट तो कुछ भी कॉमन नहीं है। y की टर्म सब में है एंड मिनिमम पावर इज y⁻4 इस टर्म में, तो y⁻4 आई टेक इट कॉमन। अब पहली टर्म में क्या बचा? एक तो 3 बचा, राइट, 3 बचा। अब y⁻8 था, 8 में से 4 माइनस ये क्या बचा? 4। अगली टर्म -4, y की पावर 6 है, 6 में से 4 हम पहले ले चुके हैं, 6 - 4 क्या बचा? 2 प्लस 5 है, y⁻4 ऑलरेडी बाहर है। अब ये y⁻4 और ये ब्रैकेट ये दोनों मल्टीप्लाई में है। अब डिनोमिनेटर से मैं कैंसिल कर सकती हूँ ये बाहर वाली टर्म। अभी भी y⁻4 ये y⁻4 से कैंसिल नहीं कर सकती क्योंकि ये एक टर्म नहीं है। सो y⁻4 से ये y⁻4 कैंसिल हो गया और आंसर इज 3y⁻4 minus 4y square plus 5। ठीक है, नेक्स्ट राइट ऑन द स्टेटमेंट फॉर द थर्ड पार्ट।
8x cube y square z square, x cube y square z square plus x square y cube z square. Next term is x square y square z cube divided by 4x square y square z square. ओके, सबसे पहले न्यूमिनेटर में देखें क्या कॉमन आता है, 8 है. ओके, एक्स वाई जेड तीनों टर्म में है. मिनिमम पावर इज x की 2, y की भी 2 और z की भी 2. तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये आ गया कॉमन. चलिए फर्स्ट टर्म पे चलते हैं. एक्स रेज टू पावर 3, उसमें से 2 बाहर आ गए. 3 माइनस 2 1, एक एक्स बचा. वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है. देन पॉजिटिव साइन इज हियर. एक्स स्क्वायर बाहर है, y की पावर 3 माइनस 2 1, जेड स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है. देन प्लस साइन अगेन. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाहर है, z 3 माइनस 2 डेट इज 1. तो एक z बचा अंदर. डिनोमिनेटर में क्या था, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर z. ये तो सेम टर्म है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर z स्क्वायर कैंसिल. 4 2s are 8. So what is our answer? 2 ब्रैकेट में लिख लो, चाहे x प्लस वाई प्लस z, चाहे इसको लिख दो 2x प्लस 2y प्लस 2z. ठीक है. Okay, next moving to the fourth part, x cube plus 2x square plus 3x divided by 2x. अब मैं जो सेकंड वे कह रही थी, ये क्वेश्चन मैं उससे करवा रही हूँ. आप इसको इसी तरह फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, सिर्फ समझाने के लिए कि अगर मेरे पास ऊपर प्लस माइनस की टर्म चल रही है और डिनोमिनेटर में एक टर्म है, तो वो टर्म हर टर्म के नीचे आएगी. लेकिन अगर तो डिनोमिनेटर में एक टर्म है, मींस मोनोमियल है, तो ये वैसे हो जाएगा. इन केस अगला क्वेश्चन आता है, उसमें डिनोमिनेटर में भी बाइनोमियल हो गई, तो दिस इज द ओनली वे कि आप फैक्टराइज करो एंड देन सॉल्व. अभी तो मोनोमियल है तो आप इस वे से कर सकते हो कि एक ही टर्म है. अब क्या आएगा, 1/2 x की पावर 3 माइनस 1 डेट इज 2. यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक x कैंसिल हो गया, क्या बचा x. यहाँ x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा 3/2. सो दिस इज द अदर वे टू सॉल्व. अगर डिनोमिनेटर में मोनोमियल है ओनली देन. अगर मोनोमियल नहीं है, बाइनोमियल है, तो आपको फैक्टराइज करके ही सॉल्व करना होगा. यहां तक क्लियर. अब आपको इन दोनों में से जो वे अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो. मूविंग टू द फिफ्थ पार्ट नाउ. p क्यूब q रेज टू पावर 6, p क्यूब q रेज टू पावर 6 माइनस p6 p raised to power 6 q cube divided by p cube q cube. You can choose any method जो मैंने आपको दो बताए हैं, चाहे आप कॉमन लेके करो चाहे अलग अलग करके. ओके, अगर मैं न्यूमिनेटर में देखूं, p और q की दोनों में टर्म है. p की मिनिमम पावर है 3, q की भी मिनिमम पावर है 3. पहली टर्म में से p क्यूब कॉमन, q की 6 में से 3 बाहर आ गए, 6 माइनस 3 3. देन नेगेटिव साइन इज हियर. p 6 में से 3 बाहर आ गए, 3 बचा. q क्यूब ऑलरेडी बाहर है. डिनोमिनेटर में p क्यूब q क्यूब, ये सेम टर्म है, कैंसिल हो गई. सो आवर आंसर इज q क्यूब माइनस p क्यूब. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं. 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाय 5. अब डिनोमिनेटर में अभी भी मोनोमियल है और ऊपर हमारे पास बाइनोमियल है. 10 एंड 25 दोनों 5 के टेबल में जाते हैं, तो 5 इज कॉमन.
5 2s are 10, x है साथ में, माइनस साइन इज देयर, 5 5s are 25, डिनोमिनेटर में 5 है, अब ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर आया 2x minus 5. Second, 10x minus 25, numerator is same. Now denominator is not monomial, एक टर्म नहीं है, it is binomial. तो पहले न्यूमिनेटर को सॉल्व करो, फैक्टराइज करो, जो भी कॉमन आता है, हमने प्रीवियस पार्ट में ही किया है, 5 2x minus 5. Now in denominator we have 2x minus 5. So this factor will cancel out with this factor. Now we will have only 5 as answer. Now ये पूरा फैक्टर कैंसिल हो रहा है, 2x minus 5, ये ध्यान देना है. This is not a monomial जो आप 10x के नीचे ऐसा मत कर देना कि 10x के नीचे 2x लिख दो, 25 के नीचे 5 लिख दो. No, it is wrong. We cannot do like that. Moving to the third part, write on the statement 10y 6y plus 21. 10y 6y plus 21 already multiplication में है. These are two factors we can say of a binomial. Now divided by 5, 2y plus 7. Okay. अब देखें 10y एक टर्म है, राइट. 6y plus 21 में से कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों 3 के टेबल में आते हैं, सो मल्टीप्लाई 3. 3 2s are 6, तो 2y, 3 7s are 21. तो ये तीनों टर्म्स अब मल्टीप्लाई है, 10y 3 2y plus 7, these are in multiply. और डिनोमिनेटर में 5 और 2y plus 7 मल्टीप्लाई है. अब जो सेम फैक्टर है 2y plus 7, ऊपर भी नीचे भी कैंसिल हो गया. 5 2s are 10, 2 3s are 6 and y is also there. So answer will be 6y. थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. आई नो फर्स्ट टाइम है फैक्टराइजेशन चैप्टर, लेकिन यही टाइम है इसे अच्छे से सीखने का भी. चलिए फोर्थ पार्ट पे मूव करते हैं. 9x square y square 3z minus 4 divided by 3z minus 24 divided by 27xy z minus 8. ओके चलो, अब जो ब्रैकेट में है 9x square y square मैंने ऐसे ही लिखा क्योंकि ये एक टर्म है, इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई में है. ब्रैकेट में से 3 इज कॉमन, 3 8s are 24, z minus 8 is there. Now in the denominator we have 27xy which is one term, multiply में z minus 8. अब न्यूमिनेटर में तीनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में है तो हम कैंसिल कर सकते हैं. 9 3s are 27 और नीचे भी 27 है, तो मेरे पास क्या बचा, x square y square upon xy. सो एक x कैंसिल हो गया, एक y कैंसिल हो गया, सो आंसर इज xy. ठीक है. फिफ्थ 96 ABC. 96 ABC. 3a minus 12, 5b minus 30. This is the term in the numerator divided by 144 AB, a minus 4, b minus 6. चेक कर लेते हैं एक बार. 144 ए बी नहीं है, ए वो ब्रैकेट में ही है, ओनली 144 इज देयर. 144 a minus 4 b minus 6. ओके चलिए, 96 और 144 कैंसिल होते हैं कहीं पे, चेक कर लो. चलो देखते हैं अभी. अब फर्स्ट ब्रैकेट में से 3 इज कॉमन, a minus 4. सेकेंड ब्रैकेट में से 5 इज कॉमन,
5 6 are 30. Okay, now 144, a minus 4 b minus 6, ये दोनों फैक्टर्स ऊपर भी पड़े हैं तो ये कैंसिल हो गए. फैक्टराइज पूरा तब होता है जब सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में आ जाए. नाउ मेरे पास क्या है, ओके 3 से 144 कैंसिल कर देते हैं. 3 4s are 12, क्या बचा 24, 3 8s are 24, 48 2s are 96. तो जब ये कैंसिल करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी टर्म बची है, क्योंकि आप एक ही पेन से कैंसिल करोगे कई बार टर्म्स छूट जाती हैं. तो बेस्ट वे है कि आपने जैसे a माइनस 4 b माइनस 6 यहाँ कैंसिल कर दिया, एक 3 से कर दिया, ये अगले टर्म में कर दो, एक बार दोबारा लिख लो. नाउ 2 and 5 आर लेफ्ट, 2 5s are 10. मैं वो बता रही हूँ जो बच्चे गलतियां करते हैं. कई बार आपने कैंसिल किया होता है लेकिन वो टर्म आपको इतनी ज्यादा टर्म्स हो जाती है कि दिखाई ही नहीं देती और आंसर के मार्क्स कट जाते हैं जबकि आपने पूरा करेक्ट किया होता है. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो यहाँ पे इसके इतने ही पार्ट थे. लेट अस मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन, डिवाइड एज डायरेक्टेड. अब यहाँ पे मुझे जो न्यूमरेटर में टर्म्स दिए, दीज आर ऑलरेडी फैक्टर्स. अब मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. देखो ब्रैकेट में दिए हुए, मतलब ये मल्टीप्लाई में है, फैक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं कि ये फैक्टर निकाल के दिए हुए हैं. किसी भी मान लो क्वाड्रेटिक है, जो भी पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर्स दिए हुए हैं. नाउ 2x प्लस 1, एक फैक्टर ऊपर भी है तो ये कैंसिल हो गया. तो मेरे पास क्या बचा, 5 मल्टीप्लाई, कीप इट इन माइंड, इट इज मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म. 5 3s are 15x plus 5 5s are 25. So this is very easy. अगर आपको फैक्टर्स गिवन है, जो फैक्टर कैंसिल होता है आप वो कैंसिल कर दोगे एंड सिंपली मल्टीप्लाई द टर्म्स. हमने सीखा था प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल्स कि कैसे फाइंड करते हैं. तो अब हम इसमें प्रोडक्ट ले रहे हैं क्योंकि एक फैक्टर तो डायरेक्टली है जो कैंसिल हो रहे हैं. y माइनस 4, x से x कैंसिल हो रहे हैं, 13 2s are 26. अब ध्यान से देखो 2 के साथ y भी बचा हुआ है. मैंने पहले कहा अगर आपको कंफ्यूजन हो एक स्टेप में अगला दोबारा से लिख लो फिर कैंसिल कर लो, लेकिन गलत मत करो. 2yx plus 2 5s are 10y. Write down the statement for the third part. 52 pqr, 52 pqr. आगे लिखिए, p plus q, q plus r, r plus p, p plus q, q plus r, r plus p, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड हो रहे हैं, 104 pq, 104 pq, q plus r, r plus p. इसी से हो रहा है q plus r, r plus p. ओके, न्यूमरेटर में सारे फैक्टर्स मल्टीप्लाई हैं, डिनोमिनेटर में भी, तो हमें कुछ फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है. q प्लस r से q प्लस r कट गया, r प्लस p से r प्लस p कट गया, इस pq से इस pq कट गया. अब मैं ये अगले पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ ताकि आपका ये r ना छूट जाए. 52r अपॉन 104 p प्लस q, यही बचा. अब ये भी कैंसिल हो रहा है. 2 से क्या बचा, 1/2. r को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, चाहे आप बाहर रखो, चॉइस इज योर्स. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, r/2 p प्लस q. दिस इज द आंसर. चाहे r को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देन इट्स ओके. फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट लिखिए, 20y plus 4, दिस इज द फैक्टर 20 एंड y plus 4. लेकिन उसके बाद जो मुझे एक फैक्टर दिया हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई में दिया है, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3. दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में सॉल्व करना सीखी है. डिवाइडेड बाय 5y प्लस 4.
अगर मान लो मेरे पास डिनोमिनेटर में y+4 की जगह पे कोई और फैक्टर होता तो मुझे इस क्वाड्रेटिक को भी सॉल्व करके देखना पड़ता कि वो फैक्टर कहीं इसका इसमें भी तो नहीं आ रहा सॉल्व करने पर। अब तो मेरे पास डायरेक्टली y+4 बाहर पड़ा है तो मैंने कैंसिल कर दिया और 5 4s are 20, तो सिंपली मेरा आंसर आ गया 4 और ये वाली जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी एज इट इज आ गई। अगर y+4 यहाँ न्यूमिनेटर में नहीं होता तो मैं इस इक्वेशन को फैक्टराइज करती। अगर कोई फैक्टर ऐसा आता जो इससे कैंसिल हो सके तो उसे कैंसिल करते। अभी मुझे जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम फैक्टर पड़े हैं जो कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, चलिए फिफ्थ पार्ट, x+1 x+2 x+3, x+1 x+2 x+3 all factors are given, कोई भी क्वाड्रेटिक ऐसा कुछ नहीं है, डिवाइडेड बाय x+1। ओके, दिस इज वेरी सिंपल। x से x कैंसिल हो गया क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में x+1 से x+1 कैंसिल हो गया। नाउ x+2 x+3 सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई करना हमें आता है। पहले x को x+3 से करेंगे प्लस फिर 2 को x+3 से करेंगे, राइट। x² plus 3x plus 2x plus 2 3s are 6. So answer will be x square plus 5x plus 6. ठीक है, क्लियर है सभी को? फैक्टर्स गिवन थे तो हमें डिवाइड करना था। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। Okay, fifth question, this is the last question of this exercise. Factorize the expression and divide them. अब मुझे क्वाड्रेटिक की फॉर्म में दिया है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बाइनोमियल है। अगर तो मोनोमियल होती मैं तीनों टर्म्स के नीचे अलग अलग लिख देती, कट होता जो कट कर देते और हमें मिल जाता आंसर, लेकिन अब तो नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज। ओके, अब मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, 10, ऐड करने पे क्या चाहिए, 7, ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 10, 1 into 10, 2 5s are 10, माइनस के भी हो सकते हैं लेकिन मुझे तो प्लस के 7 चाहिए, तो माइनस के फैक्टर्स की तो मुझे जरूरत ही नहीं है। 10 plus 1 is 11, तो 2 plus 5 is 7। तो आप चाहे तो क्वाड्रेटिक को पहले सॉल्व कर लो फिर यहाँ लिख लो, चाहे तो यहीं पे सॉल्व करो, वो आपकी मर्जी है। 2y plus 5y plus 10 अपॉन y plus 5, पहली दो टर्म में से y इज कॉमन, क्या बचा, y plus 2, अगली टर्म दो में से 5 इज कॉमन, y plus 2। अभी मैं y plus 5 को कैंसिल नहीं कर सकती क्योंकि अभी मुझे पूरा फैक्टराइज नहीं हुआ है न्यूमिनेटर, मल्टीप्लाई में फैक्टर्स नहीं आए हैं। y plus 2 is the common factor, other factor will be y plus 5 upon y plus 5। अब ये और ये कैंसल हो गया फैक्टर एंड आंसर इज y plus 2। क्वाड्रेटिक मैंने सिखाई थी आपको कैसे सॉल्व करनी है, अब यही पता लगेगा आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आई है या नहीं आई। नेक्स्ट लिखेंगे m² minus 14m minus 32 divided by m plus 2। मल्टीप्लाई करने पे चाहिए, इसके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 into -32 -32 बनाओ फैक्टर। 1 into 32, अभी मैं माइनस साइन नहीं लगा रही, बाद में लगाती हूँ। 2 16s are 3 से जाएगा, नो। 4 8s are 32, इसके अलावा तो कोई नहीं जाएगा। अब माइनस के 32 चाहिए, या तो 1 नेगेटिव होगा या 32 नेगेटिव होगा, या 2 नेगेटिव होगा या 16 नेगेटिव होगा, या 4 नेगेटिव होगा या 8 नेगेटिव होगा। अब मुझे ऐड करने पे क्या चाहिए, माइनस के 14, चेक करो 31 16 माइनस 2, सो ये प्लस के 14 आएंगे, तो माइनस के 14 मतलब इसमें आ रहे हैं, है ना, साइन ही तो चेंज हुआ। 8 प्लस -4 तो 4 आ गया, 1 -31 आ गया इस केस में,
सो मेरे क्या फैक्टर बने, m स्क्वायर प्लस के 2m माइनस के 16m। ये वही कर पाएगा जिसको क्वाड्रेटिक अच्छे से समझ आई है। मैंने बार बार बोला था क्वाड्रेटिक सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको अच्छे से सीखना है। नो पहली दो टर्म में से m इज कॉमन, क्या बचा m प्लस 2। अगली दो टर्म में से माइनस 16 इज कॉमन, m प्लस 2। नाउ m प्लस 2 इज अ कॉमन फैक्टर, सो न्यूमिनेटर में आ गया m प्लस 2, m माइनस 16। डिनोमिनेटर में m प्लस 2 इज देयर, ये फैक्टर कैंसिल हो गया, सो आवर आंसर इज m माइनस 16। मतलब हमने प्रीवियस में जो भी सीखा, चाहे वो मल्टीप्लीकेशन सीखी एक्सप्रेशंस की, चाहे वो फैक्टराइजेशन सीखी क्वाड्रेटिक की, वो सब यूज हो रही है इसी क्वेश्चन में। मूविंग टू द थर्ड पार्ट नाउ, राइट डाउन द स्टेटमेंट फॉर द थर्ड पार्ट। 5p square minus 25p, 5p square minus 25p plus 20 divided by p minus 1। अब चाहे तो मैं 5 को 20 से मल्टीप्लाई करूं कि मल्टीप्लाई करने पे 100 आए, वो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। मुझे न्यूमिनेटर में दिख रहा है कि 5 इज कॉमन, तो मैंने सबसे पहले 5 को ही कॉमन ले लिया ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए। 5 5 आर 25, 5 4 आर 20। अब मुझे मल्टीप्लाई करने पे चाहिए 4 और ऐड करने पे चाहिए माइनस के 5। अब मेरे लिए इजी होगी कैलकुलेशन। मल्टीप्लाई करने पे 4, क्या फैक्टर आएंगे, 1 इंटू 4, 2 2 आर 4, ठीक है। और दोनों माइनस भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे एडिशन के लिए माइनस की टर्म चाहिए, तो मुझे ये भी चेक करने पड़ेंगे। 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 2 4, ये आया माइनस 5। तो 5 तो बाहर है कॉमन फैक्टर, अंदर ब्रैकेट में p स्क्वायर माइनस p माइनस 4p, स्प्लिट किया मिडिल टर्म को हमने, प्लस 4p माइनस 1। अब पहली दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, p, क्या बचा ब्रैकेट में, p माइनस 1। अगली दो टर्म में से माइनस कॉमन लिया आपने, तो जो दूसरी टर्म है उसका साइन चेंज होगा, माइनस कॉमन लिया है तो ये ध्यान रखने वाली बात है, p माइनस 1। अगर आपको ध्यान नहीं भी रहा तो ये पक्का है कि हर बार इन दो ब्रैकेट्स में सेम टर्म होगी। अगर सेम नहीं है तो रीचेक कर लो कि आपने कहाँ गलती की है। Now p minus 1 is the common factor, other factor will be p minus 4। डिनोमिनेटर में हुई है p minus 1, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 5 इंटू p minus 4, that is 5p minus 5 4s are 20। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो 5p minus 4 like this, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट पे चलें। राइट डाउन द स्टेटमेंट, 4yz z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2yz प्लस 8, 2yz प्लस 8, दिस इज द फोर्थ पार्ट। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में ये कैंसिल होता है तो मैं कैंसिल कर देती हूँ ताकि कम टर्म्स को साथ लेके चलना पड़े। 2z, बाहर एक आ गया 2z, अंदर क्वाड्रेटिक है, उसके फैक्टराइज करना होगा, डिनोमिनेटर में बचा z प्लस 8। ओके, मल्टीप्लाई करने पे चाहिए माइनस 16, बनाओ फैक्टर, 1 इंटू 16, माइनस साइन अभी लगाऊंगी, 2 8s are 16, 4 4s are 16, माइनस के 16 चाहिए, तो दोनों में से एक टर्म तो माइनस होगी, चाहे कोई भी हो। तो पहले मैंने एक पे लगा दिए माइनस के साइन, अब दूसरे पे लगा दिए। ऐड करने पे क्या चाहिए, प्लस के 6, चेक करो 15, 8 माइनस 2 इज 6, प्लस के 6 आ रहा है इससे, तो z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 8z
-16. नाउ 2z जो कि बाहर था उसे बाहर ही रखते हैं. नाउ पहली दो टर्म में से z इज कॉमन, क्या बचा? z -2. अगली दो टर्म में से 8 इज कॉमन, z -2. डिनोमिनेटर में z + 8. 2z, z -2 is the common factor. Now next is z + 8. डिनोमिनेटर में z + 8 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 2z, z -2. चाहे तो इसे नेक्स्ट स्टेप में आप मल्टीप्लाई कर दो, चाहे इसे एज इट इज छोड़ दो. सो आंसर विल बी 2z स्क्वायर minus 2 2s are 4z. Clear to all of you? Fifth part, 5pq p square minus q square. 5pq p square minus q square divided by 2p p plus q. 2p p plus q. This is very easy. कैसे? ऊपर आइडेंटिटी लग रही है आपकी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. लगाओ, किसके इक्वल होता है? a माइनस b, a प्लस b. जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, बाकी आपका आंसर आ गया. p प्लस q, p से p कैंसिल हो गया. 5/2 q p माइनस q. चाहे तो q को अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई कर दो. Clear to all of you? Yes? Let us move to the sixth part now. Write down the statement 12xy. Sixth part, 12xy 9x squared minus 16y squared upon 4xy 3x plus 4y. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. अब ब्रैकेट में है, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में मींस मल्टीप्लाई हो रही है, तो मैं पहले वाली टर्म कैंसिल कर देती हूँ. 4 3s are 12, तो ऊपर बचा 3 और डिनोमिनेटर में बचा 3x plus 4y. अब जो ब्रैकेट है 9x स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, तो आई कैन राइट इट एज 3x होल स्क्वायर माइनस 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, so I can write it as 4y whole square. Now apply the identity a square minus b square, a minus b, a plus b. आइडेंटिटीज की थी हमने अलजेब्रा में, तो ये कॉमन फैक्टर है दोनों में, कैंसिल हो गया. आंसर इज 3 into 3x minus 4y. क्लियर? बहुत इजी है. अगर पिछला चैप्टर समझ आया, इसकी प्रीवियस एक्सरसाइज समझ आई है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है. सो लास्ट पार्ट, राइट डाउन द स्टेटमेंट 39y क्यूब 50y स्क्वायर minus 98 divided by 26y square 5y प्लस 7. अब एक बात यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी, चाहे वो ट्रिक समझ लो थोड़ी सी. चलो पहले तो हम फैक्टर कैंसिल करते हैं जो बाहर है. 13 2s are 26, 13 3s are. ठीक है, y स्क्वायर क्यूब से 3 माइनस हो गए, एक y बचा, तो 3y अपॉन 2. जो जहां पे पहले ही अगर कोई टर्म करती है तो आपका काम थोड़ा इजी हो जाएगा कि उसको बड़ी टर्म को आगे लेके नहीं चलना पड़ेगा. 5y प्लस 7. अब यहाँ पे देखो, अब मैं सोचूं 50 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, 98 तो किसी का स्क्वायर नहीं है. आपको समझ नहीं आ रहा इन केस, तो प्लीज चेक द डिनोमिनेटर. फैक्टर क्या है? 5y. 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25. इट मींस इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया,
तो 25, 2 4s are 8, 2 9s are 18. अब मेरे पास क्या आया, ये 2 से 2 भी कट गया, काट दो यहीं पे, बचा 3y. 25 5 का स्क्वायर होता है, सो आई कैन राइट इट एज 5y होल स्क्वायर. 49 7 का स्क्वायर होता है, सो 7 स्क्वायर. डिनोमिनेटर में 5y प्लस 7. न्यूमिनेटर में आइडेंटिटी अप्लाई करो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b, a प्लस b. और डिनोमिनेटर में वी हैव द टर्म 5y प्लस 7, कैंसिल हो गया. सो 3y 5y माइनस 7, चाहो तो इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. सो दिस इज द आंसर. तो दिस इज अबाउट डिवीजन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. कैसे करना है, बाय फैक्टराइजेशन. उसके लिए आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे सॉल्व करते हैं वो याद होना चाहिए. इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क. Tomorrow we will move to our next exercise, which is the last exercise of this chapter. If you have any doubt, then you can ask.